किस तरीके से अंग्रेज़ के जासूसों ने और सिखों ने उनको बालाकोट के मैदान के अंदर शहीद किया। एक चारपाई के बराबर भी अगर आपको आज़ाद मुल्क मिल जाता है तो उसको ज़रूर हासिल कर लीजिए। हमें उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए छोड़ देना और उस मुल्क के अंदर इस्लाम को नाफज करना। एक मलंग बैठा हुआ है, उसने लंबी लंबी लिटें रखी हुई हैं, उसकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, लंबी उसकी दाढ़ी है, उसने जुब्बा पहना हुआ है, पाकिस्तान के हक़ में बड़े अजीब व गरीब अंदाज में नारे लगा रहा है। एक दिन मुझे कहने लगे, अब्दुल मालिक, अल्लाह की कसम, अगर पाकिस्तान न होता तो मुझको ये लोग अपने दफ्तर के अंदर चपड़ासी भी न रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 14 अगस्त 1947 का दिन बिलाशुबा बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन है। अज़ीज़ों, इस दिन की याद पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाई जाती है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो तहरीक आज़ादी थी या ये जो हमने आज़ादी हासिल की, इसका आगाज़ कब हुआ, मैं अपने तसव्वुर में उन दो अज़ीम शख्सियात को देख रहा हूँ। एक सैयद अहमद शहीद और दूसरे शाह इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह ताला, जो 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर सिखों के साथ लड़ते हुए शहादत पाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक मरतबा साबका सदर मोहम्मद अयूब ख़ान ने यह बात कही थी कि मुझसे अगर पूछो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो कौन हैं, तो वो कहने लगे कि मैं ये कहूँगा कि उनका नाम सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद है। नाज़रीन इकराम, ये वो अज़ीम शख्सियात थी जिन्होंने मुसलमानों को आज़ादी का दर्स दिया और उसके लिए एक लंबी जंग, कमो बेश ये तहरीकुल मुजाहिदीन 100 साल तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तहरीकुल मुजाहिदीन के एक अज़ीम शख्सियत प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला, जो जामिया अबू बकर कराची के मुअस्सिस थे, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं रियाज़ में था। आप ये कह लीजिए ये 82 की बात है। मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मैं भी अपने आप को बचपन से मुजाहिदीन का एक हिस्सा समझता हूँ, इसलिए कि मैंने अपने नाम के साथ अब्दुल मालिक मुजाहिद, तो उस वक़्त जवानी का आलम था। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह साहब बहुत अजीब शख्सियत थे। हम घंटों बैठकर मुजाहिदीन की बातें किया करते थे कि किस तरीके से सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह, इनकी तहरीक को सबोटाज किया गया और किस तरीके से अंग्रेज़ के जासूसों ने और सिखों ने उनको बालाकोट के मैदान के अंदर शहीद किया। अज़ीज़ों, मुझे कई दफ़ा बालाकोट जाने का इत्तफ़ाक हुआ है। मैं उस सरज़मीन पर जाकर जज्बाती हो जाता हूँ और मैं ये कहा करता हूँ कि ये वो अज़ीम लोग थे जिन्होंने मुसलसल बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुसलमानों का दफ़ा किया। उनके सामने कुछ अहदाफ थे और वो हदफ ये था कि वो एक आज़ाद मुल्क चाहते थे। अज़ीज़ों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसकी सदारत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानान हिंद ने लाहौर के इस तारीख़ी जलसा के अंदर शिरकत की थी। जहाँ बेशुमार दूसरे लोग थे, वहाँ देखने वाले ने देखा एक मलंग बैठा हुआ है, उसने लंबी लंबी लिटें रखी हुई हैं, उसकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, लंबी उसकी दाढ़ी है, उसने जुब्बा पहना हुआ है और वो पाकिस्तान के हक़ में बड़े अजीब व गरीब अंदाज में नारे लगा रहा है।
और जिस वक़्त करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है तो उस बूढ़े मलंग के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। देखने वाले बड़े ताज्जुब के साथ देख रहे हैं कि ये अजमेर शरीफ का ये मलंग, इसको क्या हो गया है। अजीज़ों, जलसा ख़त्म हुआ तो जहाँ दूसरे लोग अपने अपने घरों में चले गए, ये मलंग ये भी अपने घर चला जाता है। नाज़रीन किराम, ये मलंग ये कोई आम सा आदमी नहीं था, बल्कि इसका नाम फजल इलाही वज़ीराबादी था। वो अजीम शख्सियत जो उन्हीं मुजाहिदीन के सिलसिले का आखिरी तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अलामती तौर पर शायद ये जमात आज भी ज़िंदा है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि तहरीक मुजाहिदीन ने क़ायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। मेरे सामने एक बड़ी अजीम किताब है, सैयद बादशाह का काफ़िला। मैंने इस किताब को बहुत दफ़ा पढ़ा है। मैं अपने नौजवानों से बतौर ख़ास ये बात कहूँगा, इस किताब का बिल इस्तियाब इसको थारोली इसको पढ़ें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसके अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं। इसके जो मुअल्लिफ़ हैं आबाद शाहपुरी रहमहुल्लाह, अपने वक़्त की बहुत अजीम शख्सियत थे और उन्होंने दरियाए कन्हार के किनारे बैठकर जिस तरीके से इस तहरीक का नक्शा खींचा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा नाज़रीन किराम, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मुझे मुजाहिदीन के वो अल्फाज मैंने तारीख़ के अंदर पढ़े हैं कि उन्होंने क़ायद आज़म रहमहुल्लाह के साथ मुलाकात करते हुए ये अल्फाज कहे थे कि एक चारपाई के बराबर भी अगर आपको आज़ाद मुल्क मिल जाता है तो उसको ज़रूर हासिल कर लीजिए। हमें उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए छोड़ देना और उस मुल्क के अंदर इस्लाम को नाफज करना। अजीज़ों, ये आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि उसका तसव्वुर उस आदमी से जाके पूछें जिनका अपना मुल्क नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अबू ज़ियाद है, बड़ा करीबी दोस्त है। मेरे घर के बिल्कुल साथ चाड का सफारतखाना, दफ्तर भी हमारा करीब था। तो चाड का जो सफ़ीर था वो हमारी मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ता था, जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था। हमारी आपस में दोस्ती हो गई। मुझे याद है कि एक दफ़ा वो हमारे पास तशरीफ़ पे लाए थे। तो एक दिन मुझे वो मेरा फ़लस्तीनी दोस्त मुझको कहने लगा, अब्दुल मालिक, ये चाड का सफारतकार जो है ये तुम्हारा दोस्त है, चलो इसके पास चलते हैं। मैं इनको $10,000 का अतिया देने के लिए तैयार हूँ, इस शर्त पर कि वो मुझको चाड का पासपोर्ट अता कर दें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नेमत है, आज़ादी की नेमत, ये बहुत बड़ी नेमत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिसको बड़ा लीडर बनना होता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अंदर उसको बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं। मेरे एक बहुत बड़े अजीम दोस्त हैं डॉक्टर अमीर बख्शन्ना, इनका ताल्लुक़ सिंध से है और ये बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ी अजीम शख्सियत है। इन्होंने कुरान पाक का सिंधी ज़बान के अंदर तर्जमा भी किया है। एक दिन मुझे कहने लगे, अब्दुल मालिक, अल्लाह की कसम, अगर पाकिस्तान न होता तो मुझको ये लोग अपने दफ्तर के अंदर चपड़ासी भी ना रखते। अजीज़ों, पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। ये मुल्क हमने ऐसे नहीं हासिल किया, इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई, बेशुमार लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। मेरी वो माएँ, मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी इज़्ज़तें उन्होंने कुर्बान कर दी थी, कुओं के अंदर छलांगे लगा दी थी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ मोहब्बत इस तरीके से करें कि वो जो किसी ने कहा था,
अस्कर सौदाई के वो अल्फाज जो हैं वो हमेशा मैं उनको याद करता हूँ कि जब उनसे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है तो उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। नौजवानों को मैं फिर यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि उसके अंदर हम मादर पिदर आज़ादी चाहते थे। मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां जो ये बात कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरे अजीज़ों, इस मुल्क के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी चलेगी। इसके अंदर कवानीन, इसके अंदर जो काम होंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे, उसके लिए जद्दोजहद करें। नौजवानों को मेरा पैगाम है, 14 अगस्त बिलाशुबा बहुत अजीम दिन है। इस दिन हमें इस बात का अहद करना है कि हमने मेहनत करनी है, काम करना है, पाकिस्तान को हमने खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस बात की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।